वेलकम फ्रेंड्स टू द डायरी ऑफ सीए के पेज 8 में निश्चित सिद्धि कंफर्म कंक्लूजन। आप लोग जानते हैं कि मेरी भरत भाई और उनके बेटे उज्जवल से डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात चल रही है पिछले कई एपिसोड से। अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ भरत भाई के प्रश्न और स्पेसिफिक और व्यवहारिक बनते जा रहे हैं, जो एक निशानी है कि हमारा डिस्कशन एक निश्चित सिद्धि कंफर्म कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है। भरत भाई ने अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए पूछा, टीम श्वेतार्क बिजनेस में कैसे और कितना इन्वेस्ट करती है और टीम श्वेतार्क की स्ट्रेटेजी बाकी वेंचर कैपिटल फंड से कैसे अलग है? ट्रेडिशनली जब फंड्स या इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूजुअली एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब सारा पैसा एक साथ बिजनेस में डाल दिया जाता है। सुनने में यह मॉडल सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में यह मॉडल काफी इनसफिशिएंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अर्ली स्टेज पर बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन का ग्रेट पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अभी इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि लार्ज कैपिटल का इफेक्टिवली यूज कर सके। फिर उसमें से बड़ा हिस्सा या तो आइडल पड़ा रहता है या फिर ऐसी जगह स्पेंड होता है जहां से बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते और आउटकम लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और लो आरओआई से वैल्यूएशन ग्रोथ भी एवरेज हो जाती है। अब इसे कंपेयर कीजिए श्वेतार्क बिजनेस इकोसिस्टम के मॉडल से। विद सपोर्ट फ्रॉम श्वेतार्क फंड मैनेजमेंट टीम, यहाँ हम एक स्मार्ट और एफिशिएंट अप्रोच फॉलो करते हैं। फंड फ्लोज एज एंड व्हेन इट ग्रोस। कैपिटल ग्रेजुअली डिप्लॉय होता है एक्चुअल बिजनेस नीड्स और परफॉर्मेंस माइलस्टोन के बेसिस पर। इस मॉडल के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला, कैपिटल डिप्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस वेंचर में जब जितना कैपिटल जरूरी हो उतना इन्वेस्ट होता है। दूसरा, हायर आरओआई, क्योंकि हर एक रुपया स्मार्टली और एफिशिएंटली काम करता है। तीसरा, स्ट्रॉन्गर वैल्यूएशन ग्रोथ, क्योंकि विद हायर आरओआई से बिजनेस में वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है। यही डिफरेंस होता है एक पौधे को एक ही बार में ज्यादा पानी देने की बजाय उसे हर सीजन में सही तरीके से नर्चर करने का। श्वेतार्क में हम मानते हैं कि बिजनेस को ग्रो करना है सही तरीके से सही समय पर। बिजनेस इन्वेस्टमेंट डेट या इक्विटी कौन डिसाइड करता है? श्वेतार्क फंड मैनेजमेंट टीम अपने द्वारा रेज्ड किए हुए फंड से नॉर्मली बिजनेस इक्विटी में ही इन्वेस्ट करती है, पर अगर बिजनेस के लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा अगर डेब्ट से लेना जरूरी लगता है तो यह काम हमारी फंड मैनेजमेंट टीम आसानी से और कुछ ही दिनों में और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव वे से डेब्ट फंडिंग एसेस कर सकती है। और बिजनेस की जियोग्राफी को देखते हुए ये हम डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों टाइप्स की बैंक से कर सकते हैं। श्वेतांक भाई, आपने कहा कुछ ही दिनों में डेट फंड और वो भी कॉस्ट इफेक्टिवली, ये कैसे? भरत भाई, यहाँ श्वेतार्क फंड मैनेजमेंट टीम के साथ पूरी श्वेतार्क बिजनेस इकोसिस्टम है। चलिए हम बात करते हैं श्वेतार्क बिजनेस इकोसिस्टम की बैंकिंग पार्टनरशिप और फास्ट फंडिंग की। देखिए, बैंक का काम ही है लोन देना, लेकिन श्वेतार्क के साथ उनका कोलैबोरेशन करना बैंक्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि श्वेतार्क सिर्फ लोन मांगने नहीं आता। हम खुद भी बिजनेस में इक्विटी इन्वेस्टर हैं और अपनी 3 तरह की टीम्स के साथ बिजनेस वेंचर को फुल सपोर्ट देते हैं। पहली, फंड मैनेजमेंट टीम फंडिंग मैनेज करती है। दूसरी, प्रगति टीम बिजनेस ग्रोथ को ट्रैक करती है। और तीसरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम स्ट्रेटजीज बनाती है बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए। बैंक्स को पता है कि हम सिर्फ लोन के एजेंट नहीं हैं, हम को इन्वेस्टर हैं और बिजनेस में पार्टनर भी है।
इसीलिए बैंक्स हम पर ट्रस्ट करती है। इस वजह से दो फायदे होते हैं। पहला, स्पीड बढ़ती है। हम डायरेक्टली बैंक्स के टॉप डिसीजन मेकर्स से बात कर सकते हैं, जिससे अप्रूवल फास्ट होता है। दूसरा, लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स। हमारी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स की वजह से बैंक्स हमें बेस्ट पॉसिबल डेट टर्म्स देती है। हम गिफ्ट IFSCA के लीडिंग फंड मैनेजर्स और हमारे सब टॉप ग्लोबल और डोमेस्टिक बैंक्स के साथ कोलैबोरेशंस है। बैंक्स को हमारे बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ का पता है, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे साथ बिजनेस करना सेफ है। रिजल्ट, इसके 4 फायदे होते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग रिलेशनशिप्स। दूसरा, लो कॉस्ट फंडिंग। तीसरा, स्मूथ एंड स्मार्ट फंडिंग प्रोसेस। एंड चौथा, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। श्वेतार्क आपके बिजनेस को फाइनेंशियली हेल्दी बनाता है, बैंक्स का ट्रस्ट जीतता है और फंडिंग प्रोसेस को स्पीडी, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। श्वेतांक भाई, आपने जो कहा था 10x और 100x वैल्यूएशन पॉसिबल है, तो वो समझाएं। भरत भाई, इसे मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट मैजिक। बिजनेस में पैसा बनाने का एक असली राज मैं आज आपको बताता हूँ। पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, गुड्स या सर्विस बेचकर। नॉर्मली बिजनेसेस, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, HUF हो या कंपनी, सब इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। यह है रियल मैजिक और यह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक 12 मंथ का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है दोनों को 5 लाख रुपए का। पार्टनरशिप को सिर्फ 5 लाख रुपए का रेवेन्यू मिलेगा, वो भी काम खत्म होने के बाद, और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी को भी 5 लाख का रेवेन्यू मिलेगा, पर साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। अगर कंपनी का PE, प्राइस अर्निंग रेशियो, हम 20x एज्यूम करते हैं, तो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया 20 PE इंटू 5 लाख बढ़ जाती है। बस कंपनी को 2 बातें प्रूव करनी होती है। पहली, हम यह काम कर सकते हैं। दूसरी, आगे भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे। रिजल्ट, कंपनी स्ट्रक्चर में रियल प्रॉफिट बिजनेस की वैल्यू बढ़ने से आता है, न कि सिर्फ रेवेन्यू से। इसीलिए इन्वेस्टमेंट 10x, 100x हो सकता है। भरत भाई, और एक मजेदार बात बताता हूँ। आजकल IPO को बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लोग मानते हैं, पर लोगों को मालूम नहीं IPO जिसको वो बेस्ट एंट्री मानते हैं, वो एक्चुअली कई बार स्मार्ट इन्वेस्टर्स जैसे कि फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर फंड्स, जो 10x से लेकर 100x वैल्यू कैप्चर कर चुके होते हैं। मैं तो कहूँगा कंपनी के IPO के वक्त पहले वाले स्मार्ट इन्वेस्टर्स पार्टी कर चुके होते हैं, और तब रिटेल इन्वेस्टर्स IPO रूपी प्रसाद लेने आते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो कंपनी स्ट्रक्चर और अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग को समझिए। IPO से पहले का गेम देखो, IPO के बाद का नहीं, और सही मायनों में कॉर्पोरेट मैजिक के भागीदार बनिए। मैं यहाँ भारत के हर भरत भाई को एक बात कहना चाहूँगा। मैंने एक चीज नोटिस की है, NRI और फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। वो अपने पैसे एक्सपर्ट्स को देते हैं और खुद अपने बिजनेस कैरियर पर फोकस करते हैं। लेकिन भारत में आज भी ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल ऑप्शंस जैसे FDs, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड में ही अटके हुए हैं, जबकि फंड मैनेजमेंट की दुनिया में और भी सिक्योर और मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शंस है जो एक्सप्लोर करने चाहिए। और अब तो गिफ्ट IFSCA ने इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स बनाने का मौका दिया है। भारत की मिट्टी से ही मैंने भरत भाई से पूछा, भरत भाई बताइए, आपने फाइनली सब जानने के बाद क्या फाइनल किया? भरत भाई मुस्कुराते हुए बोले, आपको इसका उत्तर कल मिलेगा। हम फैमिली में डिस्कस किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेते। मैं, मेरा बड़ा बेटा उज्जवल, छोटा बेटा सुजल जो USA में पढ़ाई कर रहा है,
और मेरी पत्नी भारती आपस में डिस्कस करके कल आते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि अब आगे क्या करेंगे। कल मुझे मिलने भरत भाई की फैमिली से कौन कौन आए और क्या बात हुई, ये जानने के लिए मिलते हैं द डायरी ऑफ सीए के नेक्स्ट एपिसोड में, पेज 9, सुरक्षा, समृद्धि, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग अस। Presented by C.A. Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.